अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तलहा अनवर और आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पाकिस्तानी हैं, साउथ एशियंस हैं और पाकिस्तान से बाहर या अपने मुल्क से बाहर एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स के जहनों में ये सवाल होता है कि क्या हम किसी स्टूडेंट एडवाइज़री फर्म में जाएं, क्या किसी स्टूडेंट कंसल्टेंसी को हायर करें अपने तमाम इश्यूज़ के लिए, अपने एडमिशन, अपने वीज़ा और तमाम तर प्रोसेस के लिए, या फिर ये तमाम काम हम खुद करें। तो बेसिकली ये वीडियो आज फ़ैसला करेगी कि क्या हमें कोई स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट हायर करना चाहिए है या इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले ज़रा उन पॉइंट्स पे बात करते हैं कि हमें कोई स्टूडेंट कंसल्टेंसी हायर क्यों नहीं करनी चाहिए। और सबसे पहला जो स्टूडेंट्स के जहनों में सवाल आता है वो आता है कि स्कैम, कहीं हमारे साथ स्कैम ना हो जाए, कहीं हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, कि हमारे जो रिलेटिव्स थे जब वो अपनी जवानी में थे और जब वो पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए कुछ कोशिश कर रहे थे तो किसी XYZ कंसल्टेंट्स ने उनके साथ कोई स्कैम कर दिया। फिर एक बड़ा सवाल आता है कि क्या हम ये पूरी जो हमारी फ़ीस है कि हम कंसल्टेंट को दें और वो यूनिवर्सिटी तक पहुंचाएगा? क्या जिस यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन होगा क्या वो यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट भी करती है या वो सिर्फ़ एक ज़मीन का टुकड़ा है? क्या हमारे साथ इस तरह का भी कोई स्कैम हो सकता है? या फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि असल में कंसल्टेंट या एजेंट्स सिर्फ वहीं आपका एडमिशन करवाएंगे जहां पर स्कॉलरशिप नहीं मिलती। ये कैसा सवाल है? या फिर उनको कमीशन बहुत ज़्यादा मिलता है और वैसे भी कंसल्टेंट्स की ज़रूरत क्या है? सब कुछ तो गूगल पर है, सब कुछ तो इंटरनेट पर है, सब कुछ यूट्यूब पर है, तो हम क्यों किसी की हेल्प लें? अब मैं कोशिश करूंगा कि इन तमाम कंसर्न्स को कैटेगोरिकली आपके सामने रखूं और फिर आप फैसला करें कि क्या वाकई आप अगर पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो आपको किसी कंसल्टेंसी को विज़िट करना चाहिए, क्या किसी फर्म को हायर करना चाहिए, या ये सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम स्कैम, फ्रॉडलेंट एंड यूनिवर्सिटी। देखिए मेरी बात समझें, हम 2022 में इस वक्त जी रहे हैं और पूरा दौर जो है वो इस वक्त डिजिटलाइज है। आपके साथ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड हो इसलिए नहीं सकता क्योंकि हर चीज़ आपकी फिंगर टिप्स पर है। आप ख़ुद उस यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ सकते हैं, आप उसके रिव्यूज़ को देख सकते हैं, आप उनके काउंसलर से भी बात कर सकते हैं। अगर सब कुछ वाकई गूगल और यूट्यूब पर पड़ा है तो ज़रा इस सवाल का जवाब दें कि आपने अपनी जो अर्ली एजुकेशन है उसके लिए पेरेंट्स ने आपको स्कूल में एडमिशन क्यों दिलवाया? जब आपके स्कूल में एडमिशन हुआ होगा तो ऑब्वियसली टीचर्स ने एक लिस्ट दी होगी कि ये कल आप किताबें बच्चे के साथ बैग में भर के भेजिएगा। तो पेरेंट्स ने वही किताबें लेकर ख़ुद क्यों नहीं पढ़ा दिया? जब पता चल गया कि इस स्कूल का ये कोर्स है, इस यूनिवर्सिटी की ये कोर्स आउटलाइन है, तो आपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाकर क्यों पढ़ा? अगर मैं इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो एडवाइस, काउंसलिंग यानी कि मशवरा, अल्लाह ताला ने मशवरे में खैर रखी है, यानी मशवरा करना चाहिए। अगर आप किसी से मशवरा करते हैं किसी मामले में तो अल्लाह ताला उसमें अपनी खैर फरमाते हैं। अगर मैं दुनियावी एतबार से देखूं तो आप कोई हैंग आउट करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो आप पूछते हैं कि हम कहाँ जाएं। आप कोई मूवी देखना चाहते हैं तो पहले आप उसकी रिव्यूज़ को पढ़ते हैं, उसके फीडबैक को पढ़ते हैं, उसकी रैंकिंग को देखते हैं, उसके बॉक्स ऑफिस पर नज़र डालते हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी लाइफ में हर चीज़ के लिए काउंसलिंग लेते हैं मगर गलत लोगों से। हम अपनी ज़िंदगी का बहुत अहम मशवरा उन लोगों से जाके करते हैं जो कभी शायद उस फील्ड में उतरे ही नहीं, या फिर ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ होगा, अब आप मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि हमारे जो चाचा हैं वो गए थे 1998 में यूके, और वो जिस तरह से गए थे तो मैंने अब उनसे मशवरा लिया तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, यूनिवर्सिटी की फ़ीस इतनी नहीं जितनी आपको कंसल्टेंट बताते हैं, बल्कि इतनी है जितनी में मैं आया था। अब इस बात को ज़रा लॉजिकली आप खुद सोचिए कि 10 सालों में, 20 सालों में, 30 सालों में पॉलिसीज़ कितनी चेंज होती हैं, आपके पाउंड का रेट कितना फ्लक्चुएट होता है, आपका रुपी कितना डीवैल्यू होता है, और साथ साथ जो फील्ड वो पढ़ने गए थे क्या आज भी वही फील्ड इन डिमांड है या बहुत सारी चीज़ें आज के दौर में चेंज हो गई हैं, चीज़ों का स्कोप चेंज हो गया। तो हमें ज़रूरत ये होती है कि आज जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है हम उससे बात करें। मेरे पास अक्सर पेरेंट्स आते हैं और बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हमारे बच्चे ने तो किसी कंसल्टेंट की हेल्प नहीं ली, उसने तो अपना एडमिशन खुद लिया, और ये हमारे लिए बड़े प्राइड की बात है।
प्राइड की बात ये है कि स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी ने एडमिशन ऑफ़र कर दिया, या प्राइड की बात ये होगी कि जब स्टूडेंट का वीज़ा आएगा। प्राइड की बात ये होगी जब वो बच्चा यूनिवर्सिटी की अच्छी स्कॉलरशिप लेगा। प्राइड की बात ये होगी कि जब उसको वहाँ पर अच्छी जॉब ऑफ़र हो जाएगी। प्राइड की बात ये होगी कि जब आप वहाँ पर जाएंगे और आपको PR, परमानेंट रेजिडेंसी और इमिग्रेशन तक के मौके मिलेंगे। तो हमने अपने प्राइड को बहुत ही एक उसकी डेफिनेशन को चेंज कर दिया है कि हमने जो काम खुद कर लिया, जिसके लिए एक्सपर्ट्स मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान में। अगर मैं स्टैट्स आपको बताऊं तो बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, कुछ फ़ीस चार्ज करते हैं और कुछ फ्री में भी काम करते हैं। उनकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ पार्टनरशिप्स हैं। तो अगर हम कोई ऐसा काम जो हम फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई कार शायद ड्राइव करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं शायद मोटरसाइकिल यूज़ करते हो, तो वही सारे स्पेयर पार्ट्स तो मौजूद होते हैं। आप वो परचेज़ करके यूट्यूब का ट्यूटोरियल देखकर ख़ुद क्यों नहीं कर लेते? अगर आपका बच्चा बीमार है, मैं उन पेरेंट्स से मुखातिब हूँ जो इनके लिए बड़े प्राइड की बात होती है कि वो ख़ुद अपना काम कर ले। अगर आपका बच्चा आज बीमार है तो सारी मेडिसिन्स मेडिकल स्टोर्स पे तो पड़ी हुई हैं, उन सब की प्रिस्क्रिप्शन क्यों ज़रूरी है फिर कि आप डॉक्टर से ही क्यों सर्जरी करवाते हैं? सारा इक्विपमेंट मौजूद है। आप तो अपने बच्चे से इतना मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, उससे ज़्यादा तो डॉक्टर नहीं कर सकता। आप खुद क्यों ऑपरेट नहीं कर लेते? कितने प्राइड की बात होगी बच्चे के लिए, यार मेरा ऑपरेशन मेरे वालिदैन ने खुद किया। प्राइड जब होगा जब वो ज़िंदा रहेगा। तो अपने लिए प्राइड की डेफिनेशन को चेंज करें। अब बात करते हैं कि हमें अपने इस ज़िंदगी के बहुत बड़े बहुत अहम फ़ैसले के लिए किसी भी कंसल्टेंसी की ज़रूरत क्यों है। देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन गाइडलाइंस होती हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, किस तरह अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करानी है, किस तरह अपने डॉक्यूमेंट्स आपने हमसे शेयर करने हैं, आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है या लेटर ऑफ मोटिवेशन है वो कैसा होना चाहिए, उसमें यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन होना चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ एक एग्ज़ाम्पल शेयर करता हूँ कि एक स्टूडेंट की बहुत अच्छी प्रोफाइल थी और उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद अप्लाई करना चाहती हूँ। उन्होंने अप्लाई किया और आप यकीन करें कि उनका यूनिवर्सिटी ने एडमिशन रिजेक्ट कर दिया। और उसमें जो पॉइंट बनाया गया रिजेक्शन का वो था स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब आप मुझे एक बात बताएं, स्टूडेंट समझता है कि मुझसे ज़्यादा मेरे बारे में अच्छा कौन लिख सकता है। बेसिकली जो यूनिवर्सिटी सुनना चाहती है, जो आपके बारे में पढ़ना चाहती है, वो टेक्निकलिटीज़ आपको नहीं पता। जो यूट्यूब पर या जो गूगल पर किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन रखा है, वो स्टैंडर्ड नहीं है पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ के लिए। या जो कुछ आप कह रहे हैं शायद वो यूनिवर्सिटी सुनना नहीं चाहती या फिर किसी और अंदाज में सुनना चाहती है। जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट्स आप फुलफ़िल कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली वो गाइड नहीं कर सकती। इसके लिए उसने अपने मुल्क में, पाकिस्तान में या साउथ एशियन कंट्रीज़ में अपने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को असाइन किया और उनकी ट्रेनिंग का मतलब ये है कि उनकी क्या डेडलाइंस हैं अप्लाई करने की, किस तरह डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं और किस तरह उनके इंटरव्यूज़ होने हैं। फिर जो यूनिवर्सिटी का टर्न अराउंड टाइम है वो भी बहुत इम्पैक्टफुल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन करते हैं और बात करते हैं कि जी मेरा एडमिशन आए। यूनिवर्सिटी थोड़ा सा कंफ्यूज होती है कि आज जो स्टूडेंट है वो ख़ुद एप्लीकेशन अगर कर रहा है तो मैं इसके डॉक्यूमेंट्स पर डबल चेक करूं, ये क्यों मेरे प्राइवेट कंसल्टेंट को विज़िट नहीं कर रहा। और जब वही स्टूडेंट की एप्लीकेशन किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाती है तो यूनिवर्सिटी को श्योरिटी होती है कि कंसल्टेंट ने इसको तमाम चीज़ें गाइड की हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स में कोई फ्रॉडलेंट नहीं है, इसके प्रोसेस में, डेडलाइंस में जो कंसल्टेंट है वो उसको बाय द टाइम गाइड करता रहेगा और कोई डेडलाइन मिस हुए बगैर स्टूडेंट का एडमिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपके जो जहनों में सवाल होता है कि कंसल्टेंट या एजेंट जो है वो सिर्फ उस यूनिवर्सिटी की बात करेगा जिसमें उसका कमीशन ज़्यादा हो, या वो मुझे स्कॉलरशिप इसलिए नहीं दिलवाएगा ताकि उसमें वो पैसा कंसल्टेंट रख ले। आप इस बात को समझें, अपनी डेली लाइफ को देखें, अपनी रूटीन को देखें। आप जो सुबह उठने से रात सोने तक जितनी चीज़ें यूज़ करते हैं, क्या वो आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से या प्रोड्यूसर से लेते हैं या फिर आप किसी रिटेलर से परचेज़ करते हैं। एग्जाम्पल को आसान कर देता हूँ, मोबाइल फ़ोन यूज़र सबसे ज़्यादा हैं पाकिस्तान में। एवरेज के मुताबिक हर शख्स 2-2 फ़ोन यूज़ करता है। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन कंपनी है, वो अपनी प्रमोशन करती है कि जी हमने एक नया सेल फ़ोन लॉन्च किया और उसकी प्राइस है 25,999। अब आप ये टेलीफ़ोन चाहे मोबाइल के ऑफिशियल आउटलेट से परचेज़ करें
या फिर कहीं से भी परचेज़ करें, आप प्राइस वही मिलेगा 25,999। इस बात पर आप उससे नहीं लड़ सकते या पूछ सकते कि यार ये कंपनी ने आपको कितना दिया, आपका इसमें मार्जिन क्या है। जो एक पब्लिश्ड प्राइस होता है वही प्राइस अगर आप आउटलेट से लेंगे तो भी, अगर आप किसी रिटेलर से लेंगे तो भी, अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे तो भी वही प्राइस आपको मिलता है। तो जो यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी की पब्लिश्ड फ़ीस है, अगर आप खुद अप्लाई करेंगे तो भी आपने उतनी देनी है, अगर आप कंसल्टेंट से अप्लाई करवाते हैं तो भी आपने उतनी फ़ीस देनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत है या नहीं। फिर एक बहुत बड़ी बात होती है करियर काउंसलिंग की। हमारे एजुकेशन सिस्टम में फुकदान है इस बात का कि करियर के हवाले से काउंसलिंग प्रोवाइड नहीं की जाती, बताया नहीं जाता कि आने वाले दौर में क्या फील्ड्स इमर्जिंग हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो इस वक्त पाकिस्तान में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आज जब वहाँ से पास आउट होते हैं तो उन यूनिवर्सिटीज़ का ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेशो या इंडस्ट्री लिंक्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही कम है। यानी कि अगर एक स्टूडेंट, मैं किसी यूनिवर्सिटी की बुराई या नाम नहीं लूँगा, आपने उस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और आपको आने वाले 6 महीनों में, 1 साल में, 2 साल में अगर कोई जॉब ऑफ़र नहीं होती तो इसमें यूनिवर्सिटी आपकी कोई हेल्प नहीं करती और ना यूनिवर्सिटी को इससे कुछ गर्ज है कि मेरे ग्रेजुएट्स जॉबलेस हैं। जबकि आप अगर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को देखें तो वो अपने ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेशो पे बहुत फोकस्ड होती हैं। वो कोशिश करती हैं कि विद इन 3 मंथ्स या मैक्सिमम बाय 6 मंथ्स यू गेट अ जॉब, अ गुड जॉब, ताकि उन यूनिवर्सिटीज़ का ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेशो बढ़े। तीसरी बात, करियर काउंसलिंग की जो मैंने बात की कि हमारे सिस्टम में बड़ा फुकदान है, तो जो कंसल्टेंट्स होते हैं दे हैव एन आइडिया, दे हैव दैट स्टैटिस्टिक्स कि किस मुल्क में कौन सी फील्ड इन डिमांड है। जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे आने वाले 2 सालों में, 3 सालों में, तो किस डिग्री के ग्रेजुएट्स की कितनी ज़्यादा डिमांड होगी, कौन से रीजन में कितनी सैलरी आपको मिल सकती है। तो इट्स नॉट अबाउट दी एडमिशन, ये आपके पूरे फ्यूचर का सवाल होता है। साथ साथ वीज़ा असिस्टेंस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जिस तरीके से पोस्ट पेंडेमिक कंट्रीज़ अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर रहे हैं, चाहे वो वीज़ा की फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड हो, वीज़ा इंटरव्यूज़ के हवाले से हो, कंप्लाइंस के हवाले से हो, फाइनेंसेस के हवाले से हो, तो ये बहुत सारे मामलात हैं और ये एक स्टूडेंट आपको उतनी सक्सेस स्टोरी नहीं बनती। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि हमने जो कुछ गाइडलाइन ली है, वो एक स्टूडेंट है, वो हमारे साथ था, वो हमारे साथ उसने ग्रेजुएट किया, क्योंकि अब वो यूनिवर्सिटी में पहुंच गया है, तो अब वो हमें गाइड कर रहे हैं। मुझे एक बात एक्सप्लेन करें, अगर एक सेमिनार किया जाए जिसमें 10,000 लोग मौजूद हों और एक बहुत ही काबिल डॉक्टर वहाँ पर सेशन दें और बताएं, क्या आपको लगता है कि उस 10,000 के मजमे की बीमारी एक होगी? उन सब के सिम्टम्स एक होंगे? उन सब का इलाज क्या एक होगा? हो ही नहीं सकता। आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी प्रोफाइल बहुत अलग है, यू नीड एन इंडिविजुअल अटेंशन। जो स्टूडेंट, जो दोस्त आपका पहुंचा है, हमें नहीं आइडिया कि वो कैसा एकेडमिक्स उसकी क्या थे, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या था। हो सकता है वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी गया हो कि जहाँ पर वो हर 6 महीने बाद अपने पेरेंट्स से पैसा मंगवा सकता है, मगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ये है कि आपने एक दफ़ा फैमिली से जो इन्वेस्टमेंट करवा दी, अब आप खुद कमा के अपनी फीसेस को पे करना चाहते हैं। हमें नहीं आइडिया कि वो जिस बैकग्राउंड से था, जो वो पढ़ने गया है, उसके करियर गोल्स क्या हैं, उसका एक करियर पाथवे क्या है। ज़रूरी नहीं कि हर स्टूडेंट का वही करियर पाथवे बने। हमें नहीं पता कि उस स्टूडेंट का फ्यूचर गोल क्या है। तो जिस तरह किसी बीमार शख्स के लिए डॉक्टर का एक नुस्खा बराबर नहीं होता, उसी तरह हर स्टूडेंट की प्रोफाइल बिल्कुल डिफरेंट होती है। और वो स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, शायद वो वहाँ पे जाके 2-3 यूनिवर्सिटीज़ विज़िट कर ले तो आपको उसके हवाले से गाइड कर दे, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो अब आपको पूरे मुल्क में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो एकेडमिक करियर है और जो उनका एकेडमिक्स है, जो उनकी फैकल्टी है, उन सब की रिक्वायरमेंट सेम है। ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए एक एक्सपर्ट की बड़ी ज़रूरत होती है। तो वीज़ा असिस्टेंस भी मैंने आपको बताई। फिर सबसे बड़ा पॉइंट होता है अकोमोडेशन का। अगर आप किसी भी मुल्क में जाते हैं, गूगल और यूट्यूब से करके, फेसबुक ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से, देखें जो स्टूडेंट वहाँ पर बैठा है ना, वो कंसल्टेंट नहीं है,
वो आपकी इतनी हेल्प नहीं कर सकता कि मैं आपके लिए जॉब भी करवाऊँ, मैं वहाँ पर अकोमोडेशन भी आपके लिए करवाऊँ। कुछ स्टूडेंट्स कर भी देते हैं, वो उसके लिए चार्ज करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब स्टूडेंट होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्या अपने शहरों से बाहर नहीं निकले होते, तो वो एक एक्सपीरियंस उनके लिए बड़ा यूनिक होता है। और यही वो क्रूशल पीरियड होता है कि जिसमें अगर आप जाकर समझ जाते हैं तो आप आने वाली मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसी दौर में परेशानी हो गई, आप होम सिकनेस की तरफ चले जाते हैं, आपकी परसेंटेज गिर जाती है, आपका एडमिशन जो है वो स्टेक पे लग जाता है, बहुत सारे मामलात जो हैं, जो आपने ऐसे ड्रीम्स देखे होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। अब फ़ैसला आपका है कि क्या आप वाकई अगर बाहर जाना चाहते हैं, अपनी स्टडीज़ को पढ़ना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी की ज़रूरत है या नहीं। इट्स ऑल अबाउट योर फ्यूचर। देयर इज़ नो रिवर्स गियर इन दिस जर्नी। आप रिवर्स गियर नहीं लगा सकते। जाने के बाद आप पशेमान नहीं हो सकते। आप ये ख्याल नहीं कर सकते कि अब्बा जी, अम्मा जी, आपने जो पेमेंट मेरे ऊपर की है, जो इन्वेस्टमेंट मेरे ऊपर की है, मैं वापस आना चाहता हूँ, मुझसे तो गलत फ़ैसला हो गया। और लिटरली ऐसा स्टूडेंट्स कर देते हैं। ये आपके पेरेंट्स की या आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अहम फ़ैसला होता है। आप अपनी लाइफ में जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, तो वो या तो एक घर है या एक कार है। आप कार लेते हैं तो सबसे पहले उसका इंश्योरेंस लेते हैं कि शायद आपकी गलती की वजह से नहीं, किसी और की गलती की वजह से भी इफ़ यू गेट योर कार हिट, तो उसका इंश्योरेंस हो। ये जो आप अपनी डिग्री की तरफ जा रहे हैं, इसमें क्या इंश्योरेंस होगा, इसमें क्या चीज़ें आपको वापस मिलेंगी। अल्लाह ना करे अगर आपने ख़ुद एडमिशन तो मंगवा लिया, आप बहुत बहुत अच्छे हैं, आपने सारे फ़ैसले ख़ुद कर लिए, अगर अल्लाह ना करे किसी एक छोटी सी गलती की वजह से इंटरव्यू में, SOP में, डॉक्यूमेंट्स में आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, इट्स नॉट जस्ट स्टैम्प ऑन योर पासपोर्ट, ये पूरा आपका करियर ख़त्म कर देता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो उस रिफ्यूज़ल के बाद आपको एक्सेप्ट नहीं करते। और अगर मैं स्टैट्स आपको बताऊँ, इस वक्त चाइना में पूरे पाकिस्तानियों को नंबर 3 पर रैंक किया गया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर है। मैं आपको यूनेस्को की अगर रिपोर्ट बताऊं तो इस वक्त तकरीबन 60,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं पूरी दुनिया में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको UK के स्टैट्स बताऊं तो 2020 और 21 के एकेडमिक ईयर में तकरीबन 8,000 नए स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं, जो पूरी परसेंटेज में 66% की एडवांसमेंट है। तो अब आप ये सोचिए कि रिफ्यूज़ल रेशो भी साथ साथ चलता है। रिफ्यूज़ल्स भी बहुत सारे हैं, बहुत अच्छी प्रोफाइल्स हैं जो एडमिशन की बेस पर ही रिफ्यूज़ हो जाते हैं, वो बड़े डिसहार्ट हो जाते हैं और फिर उनके अंदर दोबारा उठने की हिम्मत नहीं रहती। फिर वो फैसला करते हैं कि अब हम पाकिस्तान में ही रह सकते हैं। वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो फिर कहीं नहीं जा पाते, 10-10 साल के लिए उनको स्टे करना पड़ता है। तो ये आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ैसला होता है। अगर आप किसी कंसल्टेंट को विज़िट करें, आप अच्छे कंसल्टेंट को विज़िट करें। आप जब एक अपनी नेटफ्लिक्स की सीरीज़ के लिए रिव्यूज़ देख सकते हैं, तो आप एक कंसल्टेंट को विज़िट करने के लिए भी देखें। आप उसके रिव्यूज़ को देखें, आप उसकी फ़ीडबैक को देखें, उसके साथ यूनिवर्सिटीज़ कितनी पार्टनर्स हैं देखें, आप उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करें। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, उनकी ट्रस्टेड पार्टनर्स को देखें। आप 2 या 3 कंसल्टेंट्स को विज़िट करें। मैं फिर से बात करूंगा, हमारे दीन में भी है कि अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, आप 3 जगह विज़िट कर सकते हैं। और अगर मैं ख़वातीन की बात करूं तो उनकी तो शॉपिंग मुकम्मल नहीं होती जब तक वो 3 से 4 ब्रांड्स को विज़िट ना कर लें, वो फ़ैसला नहीं कर पाती कि उन्होंने क्या परचेज़ करना है। सो इट्स योर लाइफ। आप अपने बारे में ख़ुद सोचें। आप अपने लिए कोई एक्सपर्ट हायर करने में कोई इसमें शर्मिंदगी नहीं होती। ये कोई आपसे प्राइड नहीं छीन लेगा आपका कि आपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया है। अल्लाह ना करे आपके साथ कल कोई हादसा होता है, आपको एक लॉयर की ज़रूरत पड़ती है, तो आप पूरी आइन की किताबें लेके नहीं खड़े हो सकते कि यार मैं अपना केस बहुत अच्छा लड़ सकता हूँ, यूट्यूब पर सब मौजूद है, गूगल पे सब मौजूद है और इन किताबों में सब मौजूद है। यू विल हायर अ प्रोफेशनल लॉयर। और आपकी कोशिश होगी कि बड़ा वकील आप हायर करें। और बड़े वकील की डेफिनेशन ही यही होती है जिसने बाहर से पढ़ा हो। बड़े डॉक्टर की डेफिनेशन यही होती है जिसकी डिग्री बाहर की हो। बड़े इंजीनियर की डेफिनेशन यही होती है हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में, जिसने बाहर से पढ़ा हो। तो अगर आप अपनी स्टडीज़ को बाहर से पढ़ना चाहते हैं, एक वैल्यूएबल अपनी डिग्री को बनाना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग करना चाहते हैं, तो गेट अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट फॉर यू। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप अगर सोच रहे हैं पाकिस्तान से बाहर अपनी तालीम के लिए, तो आपके जहन में मज़ीद क्या सवाल आते हैं। अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ में वो बातें ज़रूर आपके साथ डिस्कस कर सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।